एक मंत्र जब बता रहा हूँ वह मंत्र करना शुरू करें। ओम हरिम कट महामरकटाय पर यंत्र भय पर तंत्र भय पर विद्या छेदे छेदे। इस मंत्र का जप करने से भी ये समस्या का निवारण होता है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु सहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इन तीनों चारों मंत्रों के प्रभाव से भी ये समस्याएं दूर होती है। जब भी पूजा पाठ करने के लिए बैठे तो ऐसे अपने ऊपर प्लस का साइन बनाना है और बोलना ओरा लॉक्ड, माई ओरा लॉक्ड। ओरा ऊपर हाथ ऐसे खींच के फिर ऐसे, हाँ, प्लस का निशान बनाना है शॉर्ट में, है ना। इमेजिनेशन में प्लस का निशान बनाए और ओरा लॉक करना है। 3 बार बोला है कि ओरा लॉक, ओरा लॉक, माई ओरा लॉक, ऐसे 3 बार बोलें, ओरा लॉक हो जाएगा, है ना। और इसके साथ साथ में यदि आपको चाहते हो कि आपका ये दोष खत्म होता चला जाए तो एक मंत्र का नाम बता रहा हूँ, उस मंत्र को जप करें। जप करने से राहु केतु का प्रभाव भी ठीक हो जाएगा और उसके साथ साथ ये तंत्र की परेशानी भी आपस में झगड़े क्लेश हो रहे हैं। जब कोई भी चीज़ ऐसी होने लग जाए जो आपकी बुद्धि से परे हो। अच्छा, कि क्यों हो रहा है ऐसा? दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत प्यार है फिर भी झगड़ा हो रहा है तो चीज़ समझ में नहीं आती। प्यार नहीं हो तो झगड़ा हो समझ में आती है। बहुत प्यार है, एक दूसरे पे जान देते हैं, फिर भी झगड़ा हो रहा है। झगड़ा हो गया, हाँ, फिर भी झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कोई तीसरा व्यक्ति झगड़ा करा रहा है ना। बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, फिर भी इनकम में बाधा आ रही है। जैसे ही काम बोल देता है वह काम दूसरे दिन कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये सब इन चीज़ों के सिम्टम्स है। फिर एक नेगेटिव एनर्जी होती है, हम लोग ऑरा स्कैनर से चेक कर लेते हैं। अच्छा, कि उस घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। जियोपैथिक स्ट्रेस उस घर में बहुत ज़्यादा होता है। एक जियोपैथिक स्ट्रेस होता है वास्तु की लैंग्वेज में। जय सिया राम, जय श्री राम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम सुनने के बाद ये जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं काफ़ी दूर हो जाती हैं। फिर भी आजकल के समय में ये बातें सुनने में आ जाती हैं कि तंत्र मंत्र किया गया है, बुरी नज़र के हम शिकार हो गए हैं, या फिर किसी ने कुछ करा दिया है। इस तरह के केसेस काफ़ी देखने को मिलते हैं, लोग लिख करके भी भेजते हैं। इसका सच क्या है कि आज भी इस तरह की बाधाएं लोगों को परेशान करती हैं या सिर्फ एक वहम है? इस बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य सचिन लोहिया जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, इस तरह की समस्याएं जब आती हैं तो अब तो जो जानकारी है मुझे कि आप लोगों के वास्तु भी देखने जाते हैं कि क्या सच में स्थिति है। ये बताएं कि आजकल के समय में ये जो बातें लोग कहते हैं कि मुझे भूत ने पकड़ लिया है, प्रेत से हम पीड़ित हो गए हैं, आजकल तो आप इंटरनेट पे जाइए तो इस तरह के वीडियोस भरे पड़े हैं। इसका सत्य क्या है? क्या सच में लोग परेशान हो जाते हैं या फिर वहम है? देखिए, ज्योतिष के साथ इस चीज़ को कनेक्ट करके बड़ी मर्मता से इसको समझाऊंगा। अच्छा, और शॉर्टकट में समझाऊंगा कि आम बच्चा भी समझ पाए। जिसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु का लिंक हो, लिंक का मतलब है युति हो या दृष्टि हो, एक साथ हो। अच्छा, एक साथ बैठे हो, चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हो, या चंद्रमा को राहु देख रहा हो, दृष्टि प्रभात से देख रहा हो, और साथ में जिसका अष्टम भाव खराब हो, या शनि राहु की युति हो या शनि राहु की परस्पर दृष्टि हो, उसी व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा सताती है, दूसरे को नहीं सताती है। अच्छा, पहला ज्योतिषीय कारण। और घर के अंदर भी भूत प्रेत बाधा के बहुत सारे केसेस देखे गए हैं कि बहुत सारे घरों के अंदर इस टाइप की समस्या मिलती है और कुछ जन भी प्रभावित होकर के कुछ जन भी परेशान होते हैं। मतलब इसकी सत्यता है? बिल्कुल सत्यता है जी, ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है। हजारों केसेस आ चुके हैं ऐसे, और बड़े हनुमान जी के छोटे मोटे उपायों से ही वह ये समस्या व्यक्ति खुद ही ठीक कर सकता है। अच्छा, पहले थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इसके बारे में और बताएं आप। एक तो आपने कहा कि चंद्र और राहु की युति हो, एक साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति को भूत पकड़ लेता है, मतलब वो नेगेटिविटी की जल्दी शिकार हो जाते हैं। क्यों शिकार हो जाते हैं? क्योंकि ये चीज़ें उसी पे भारी होती है जिसका मन कमज़ोर हो या ओरा वीक हो। अच्छा, तो मन कमज़ोर तभी होगा जब चंद्रमा और राहु का लिंक होगा। चंद्रमा को राहु ग्रसित करके बैठा है तो उसका मन कमज़ोर हो जाएगा, वह मानसिक रूप से भी पीड़ित हो जाता है, और चंद्रमा कमज़ोर होने से उस व्यक्ति को इस टाइप की समस्याएं होती है। ऐसा ज्योतिष का नियम है। अच्छा, पहला पर योग ये है। दूसरा योग ये है, उस व्यक्ति का ओरा बहुत वीक हो जाता है।
ओरा बहुत वीक हो जाती है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक ऐसा फील्ड पैदा हो जाता है कि वह इन चीज़ों का आकर्षण होता चला जाता है। वह चौराहे पे से भी निकलेगा तो इन टाइप की चीज़ें उसे आकर्षित कर लेती हैं। अच्छा, उसके पीछे पड़ जाएंगे। चौराहे पे से भी निकले तो उसे मीठा खा के नहीं निकलना चाहिए। सब लेडीज़ लोगों को बाल खुले नहीं रखने चाहिए, इस टाइप की सावधानी नॉर्मली रखनी चाहिए। अच्छा, हाँ, ये बड़ी विशेषता से देखा मतलब गया आप ये कह रहे हैं कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो तो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन इस योग से जो लोग जूझ रहे हैं या उनको थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। उनको सावधानी रखनी चाहिए। उनको सावधानी, लेडीज लोगों को और जेंट्स लोगों को, और कुछ होना हो जिनका मन कमजोर है, जिनका मन कमजोर है। देखो, जिसके ओरा वीक होगा, अच्छा, चंद्रमा कमजोर होगा, चंद्रमा राहु से ग्रसित होगा, उसी को ये चीजें पकड़ेगी। चौराहे पे से तो लाखों लोग निकलते हैं, सबको तो नहीं पकड़ती ये चीज। सही बात। किसी को पकड़ती है, क्योंकि जिसका आप कुंडली उठा कर देख लीजिए, उसकी कुंडली में चंद्रमा राहु या शनि राहु का योग मिल जाएगा और अष्टम भाव साथ साथ में खराब मिल जाएगा, उसी को ही ये सब चीज़ें परेशान करेगी। अच्छा, एक और जो बात आती है सामने, उसके बाद आप उपाय पे जाइएगा कि कुछ लोग कहते हैं किसी ने कर करा दिया है, किसी ने व्यापार बांध लिया है, किसी ने कुछ टोटका कर दिया है खिलाफ। क्या क्या ये सब भी होता है कि आजकल? जी, ये होता है या आया है, और बहुत काफ़ी लंबे समय से होता है, ऐसा होता है, और ऐसा प्रैक्टिकल देखा गया, ये सत्य है। मतलब ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं किसी के खिलाफ? हाँ, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो फिर क्या इसका उपाय है, क्या निराकरण है? देखिए, इसके 3, 4, 5 उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो बजरंग बाण का पाठ ऐसे व्यक्ति को डेली करना चाहिए। अच्छा। कम से कम 11 पाठ, 21 पाठ डेली करे। उससे कुछ हद तक आराम आता है, 100% ठीक नहीं होगा, बट कुछ पार्टली आराम आ जाएगा। अच्छा। दूसरा, ओम हंग हनुमते रुद्रातम काय हुम फट, इस मंत्र का जप करिए। इस मंत्र का जप करने से भी काफ़ी आराम आता चला जाता है। तीसरा क्या करना चाहिए कि जब भी पूजा पाठ करने के लिए बैठे तो ऐसे अपने ऊपर प्लस का साइन बनाना है और बोलना ओरा लॉक्ड, माई ओरा लॉक्ड। ओरा ऊपर हाथ ऐसे खींच के फिर ऐसे, हाँ, प्लस का निशान बनाना है शॉर्ट में। अच्छा। है ना, इमेजिनेशन में प्लस का निशान बनाए और ओरा लॉक करना है। 3 बार बोला है कि ओरा लॉक, ओरा लॉक, माई ओरा लॉक, ऐसे 3 बार बोलें, ओरा लॉक हो जाएगा, है ना। और इसके साथ साथ में यदि आपको चाहते हो कि आपका ये दोष खत्म होता चला जाए तो एक मंत्र का नाम बता रहा हूँ, उस मंत्र को जप करें। जप करने से राहु केतु का प्रभाव भी ठीक हो जाएगा और उसके साथ साथ ये तंत्र की परेशानी भी ठीक होती चली जाएगी। ओम हंग हनुमते रुद्रातम काय हुम फट, इस मंत्र का जप करते रहिए और धीरे धीरे करके 1.25 लाख जप कर लीजिए। इससे बड़ा ही आश्चर्यजनक आराम मिलता है। अच्छा। इसके साथ साथ आप ये कर सकते हो, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो रखें, लाल कलर का आसन दें, तुलसी की माला चढ़ाएं और बूंदी का भोग लगाएं उनको। और फिर उसके बाद में एक मंत्र जब बता रहा हूँ, वह मंत्र करना शुरू करें। ओम हरिम कट महामरकटाय परयंत्र भय परतंत्र भय पर विद्या छेदे छेदे। इस मंत्र का जप करने से भी ये समस्या का निवारण होता है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु सहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इन 3-4 मंत्रों के प्रभाव से भी ये समस्याएं दूर होती है। ये जो मैंने बताया, महामरकटाय, परयंत्र भय, परतंत्र भय, पर विद्या छेदे छेदे, इस मंत्र का भी अत्यधिक प्रभाव देखा गया है। इस मंत्र का जप करें और जिस व्यक्ति के नाम को लेकर के आप कर रहे हो, सपोज करो अपने खुद के लिए कर रहे हो, अच्छा, तो मंत्र बोलते रहे और ऐसा भगवान जी से प्रार्थना करें कि मेरे ऊपर उसकी एनर्जी गिर रही है, हनुमान जी की एनर्जी गिर रही है। और आप अपने किसी मित्र के लिए कर रहे हो, आप अपने परिवार के रिलेटिव के लिए कर रहे हो, उसकी फोटो रख करके ऐसे एनर्जी उस पर सेंड करें कि हनुमान जी की एनर्जी उस फोटो पे जा रही है, आशीर्वाद, हाँ, ब्लेसिंग के रूप में करें कि हनुमान जी की फोटो के ऊपर, उस बच्चे की फोटो के ऊपर यह एनर्जी जा रही है। तो आप खुद ही देखेंगे जैसे जैसे ये पूजा मंत्र करना शुरू करेंगे, आपको 4, 5, 10, 11 माला में ही आराम आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और वो नेगेटिविटी दूर आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग हैं जो पूछते हैं कि हनुमान चालीसा का वो पाठ भी करते हैं
और कहते हैं कि लगता है कि कोई ऊपरी बाधा उन पे है, तो कुछ इसका लक्षण होता है क्या, जैसे कि जो लोग आपको सुन रहे हैं वो समझ पाए कि कुछ लोग तो वहम पे भी शिकार हो जाते हैं ना, कि उन्हें लगता है ऐसा लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कुछ, चूँकि आप इस पे आपने काम किया है, तो कुछ लक्षण होता है क्या? देखो, लक्षण ये होता है, जिस व्यक्ति की ये सब चीज़ें होती है उस घर में एक तो कलेशबाजी ज़्यादा होती है। अच्छा, झगड़े झंझट होंगे ज़्यादा। हाँ, उस घर में क्लेश ज़्यादा होती है, बिना मतलब से इनकम में बाधाएं आती चली जाती है। अच्छा। आपको उस व्यक्ति को एहसास होगा जिसके उसके आसपास कोई एनर्जी है, बॉडी के रोंगटे बात बात पे खड़े हो जाएंगे। अच्छा। बॉडी पे जो रोंगटे होते हैं वो मतलब हाँ? रोंगटे खड़े होने लगेंगे। हाँ, रोंगटे बार बार ऐसा लगेगा कोई वाइब्रेशन है, एक शांति फील नहीं करेंगे घर में। सब कुछ रहने के बावजूद भी ऐसा लगेगा इस घर में शांति नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा बैठने का मन नहीं करेगा, बेचैनी लगेगा, एक बेचैनी अजीब सी फीलिंग आ जाएगी। ये सब 2-4 हर काम में उसके बाधा आती चली जाती है। जैसे ही वह व्यक्ति किसी को काम बता देगा तो उसका वो काम बनेगा नहीं, इनकम में बार बार बाधा आती चली जाती है ना। घर के अंदर क्लेशबाजी ज़्यादा होती चली जाती है। बार बार डॉक्टर के पास जाने के बावजूद भी बीमारी ही पता नहीं लगती क्या बीमारी है। रिपोर्ट्स में बीमारी नहीं आ पा रही, परंतु दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, और जब टेस्ट कराते तो टेस्ट में कुछ भी नहीं आ पा रहा। तो बिना मतलब से हस्बैंड भी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं और वाइफ भी हस्बैंड को बहुत प्यार करते हैं, बट बिना मतलब से आपस में झगड़े क्लेश हो रहे हैं। जब कोई भी चीज़ ऐसी होने लग जाए जो आपकी बुद्धि से परे हो। अच्छा, कि क्यों हो रहा है ऐसा? दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत प्यार है फिर भी झगड़ा हो रहा है तो चीज़ समझ में नहीं आती। प्यार नहीं हो तो झगड़ा हो समझ में आती है। बहुत प्यार है, एक दूसरे पे जान देते हैं, फिर भी झगड़ा हो रहा है। झगड़ा हो गया, हाँ, फिर भी झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कोई तीसरा व्यक्ति झगड़ा करा रहा है ना। बहुत मेहनत कर रहा है फिर भी इनकम में बाधा आ रही है। जैसे ही काम बोल देता है वह काम दूसरे दिन कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये सब इन चीज़ों के सिम्टम्स है। फिर एक नेगेटिव एनर्जी होती है, हम लोग ऑरा स्कैनर से चेक कर लेते हैं। अच्छा। कि उस घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। जियोपैथिक स्ट्रेस उस घर में बहुत ज़्यादा होता है। एक जियोपैथिक स्ट्रेस होता है वास्तु की लैंग्वेज में, जो ज़मीन के अंदर से कुछ नेगेटिव एनर्जी निकलती है वो उस जगह पे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें देखी गई है, तो उसकी वजह से ये सब सिम्टम्स मिलते हैं, प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। वास्तु की वजह से भी होता है क्या, ये दिक्कत आती है क्या? वास्तु की वजह से बहुत बड़ा रीजन है, वास्तु की वजह से होता है। जिस घर के साउथ वेस्ट दिशा में बहुत बड़ा दोष हो, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट दिशा में बहुत बड़ा दोष हो, उसको ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा सफ़र करनी पड़ती है। दोष का मतलब क्या होगा? साउथ वेस्ट दिशा में किचन हो। अच्छा। साउथ वेस्ट दिशा में टॉयलेट हो, साउथ वेस्ट दिशा का एंट्रेंस हो, साउथ वेस्ट दिशा में पानी हो, साउथ वेस्ट दिशा में अग्नि हो, साउथ वेस्ट दिशा में ब्लू कलर हो, साउथ वेस्ट दिशा में आपका पिंक कलर आ जाए, है ना, पानी आ जाए, कोई लिक्विड चीज़ आ जाए, है ना, ये एंट्रेंस आ गया। साउथ वेस्ट दिशा में इवन बालकोनी है, एक्सटेंडेड है, बालकोनी का कोना है। साउथ वेस्ट दिशा कटा हुआ है। साउथ वेस्ट दिशा में वॉशिंग मशीन रखी हुई है। अच्छा। किचन है, वहाँ पे पानी है, डस्टबिन रख रखा है, जूते चप्पल खोल रखी है। मतलब 75 कारण है इसके। हाँ, ये मुख्य 8-10 मैंने रीजन बता दिए जिसकी वजह से वास्तु दोष। साउथ वेस्ट दिशा दूषित है, मतलब घर में तंत्र मंत्र का दोष हो सकता है। अच्छा। तो बिना किसी वहम करे हुए किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के ये उपाय करा करके उसको करो। और एक्सपर्ट नहीं भी मिलता है तो ये 2-4-5 मैंने हनुमान जी की साधना बताई है, तो ये साधना करे और जल लेकर के, जल का एक लोटे के अंदर जल लेकर के रख लीजिए और उस जल से स्नान भी करिए, उस जल का घर में छिड़काव भी करिए और उस जल को थोड़ा थोड़ा पानी में डाल के पीना भी है। मंत्र पढ़िए तो लोटे में जल रखिए वहाँ सामने। जब भी ये मंत्र पढ़ेंगे तो तांबे के लोटे के अंदर जल रख लीजिए और फिर ये मंत्र करिए, तो आप खुद देखेंगे कि कितने आश्चर्यजनक रिजल्ट उस व्यक्ति को आ गए। तो ये जो नकारात्मकता है इससे बचने की आवश्यकता है, और ये बाह्य भी हो सकता है और भीतर भी हो सकता है। कई बार हम लोग मन से ही बीमार हो जाते हैं, मन में ही नकारात्मकता इतनी जाती है। नेगेटिव विचार अगर मन में उठ रहा हो तो क्या ये भी उसी वजह से होता है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता चला जाएगा। तो भैया इस चीज़ के शिकार हो गए हो तो हनुमान जी से बड़ा इन चीज़ों की काट क्या है? हनुमान जी तो रुद्र अवतार है ना। हाँ। है ना, हनुमान जी की गदा के सामने बड़े बड़े भूत प्रेत भाग जाते हैं, राहु केतु भी भाग जाते हैं।
तो हनुमान जी की ये 2-4 उपासना करें और फिर देखिए ज़मीन आसमान का कितना बड़ा अंतर आता है। ऐसे 2-4-5 केसेज हमारे पास आए हैं। एक सुनील नाम के व्यक्ति आए थे जो इन चीज़ों से बड़ी बुरी तरह से ग्रसित थे और उन्होंने जगह जगह 10 जगह इलाज करा लिया और उस व्यक्ति को कहीं पे आराम नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में उसको हमने ये 2-4 मंत्र हनुमान जी के लिख के दिए थे जो इस पॉडकास्ट में बताए गए हैं और उन्होंने मंत्र किया और मंत्र करने के बाद में वो अब 1 महीने के अंदर अंदर बहुत हल्का फील कर रहे हैं। अच्छा, आपने अभी कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, किसी वास्तु की बात कर रहे थे आप, कहीं आप इस तरह का? हाँ, एक जगह पे हम वास्तु करने के लिए गए थे तो वहाँ पे ये नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, और तो गए आप तो मतलब क्या फील हुआ आपको? ऐसे कुछ वहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। मतलब आपको या फिर यंत्र से कुछ होता है ऐसा? एक स्कैनर आता है वास्तु को चेक करने का, एक स्कैनर आता है। उसके स्कैनर से एनर्जी को पूरा चेक किया तो वो स्कैनर चिल्ला के बता रहा था कि भैया वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज है, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज है। और फिर वहाँ पे देखा तो जियोपैथिक स्ट्रेस भी पाया गया और इन सब चीज़ों का जब इलाज किया वहाँ पे जाके वास्तु से, आज वो लोग काफ़ी हैप्पीली लाइफ जी रहे हैं। मतलब क्या किया, कुछ पूजा पाठ हवन? नहीं, उसमें जो जियोपैथिक स्ट्रेस हटा दिया और कुछ पूजा पाठ उन्हें बता दी जो उन्होंने खुद नहीं करी। अच्छा, खुद नहीं करी और खुद के द्वारा ही जब ये पूजा पाठ कराई गई उनसे तो उनकी वो प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई कि वास्तु के पर्टिकुलर इलाज के साउथ वेस्ट दिशा में उनके पानी था तो वहाँ से वो पानी वगैरह हटाया गया उनका। तो उसके बाद में उनको अभी काफ़ी आराम है, काफ़ी हैप्पीली लाइफ जी रहे हैं। तो इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के नाम लेने से भूत पिशाच भाग जाते हैं निरंतर अगर जप किया जाए। और मुझे तो लगता है कि इन सब कार्यक्रमों की चर्चा करने के बाद कि जीवन को बहुत ही चारों तरफ से साधने की आवश्यकता रहती है, बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती है, तब जाकर के एक सुखमय जीवन व्यक्ति का बनता है और उसमें भक्ति सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।